उर्दू सीखें, आओ उर्दू सीखें, आओ उर्दू सीखें, आओ उर्दू सीखें। उर्दू हरूफ या उर्दू अल्फाबेट 51 हैं। पहले ये 36 हरूफ देखिए। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, सौद, ज़ौद, तोए, ज़ोए, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ई, ए। अब ये 15 हरूफ देखिए। भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, र, ड़, ख, घ, ल, म, न। आपने देखा उर्दू अल्फाबेट्स में बुनियादी हरूफ 2-4 ही हैं, जैसे बे, जीम, दाल, रे, सीन, सौद, तोए, आइन। बाकी सब नुक्तों का खेल है। आप जानते होंगे कि उर्दू में हरूफ मिलाकर लफ्ज बनाए जाते हैं, जैसे हम, सब, एक, हैं। मिलाकर लिखने के लिए उर्दू हरूफ या अल्फाबेट्स को 3 जुमरों में बांटा जा सकता है। एक उफकी या हॉरिजॉन्टल हरूफ, जैसे बे, पे, ते, टे, से, तोए, जोए, फे, काफ, गाफ, मीम, नून, हे, ई, ए। इनकी खासियत यह है कि ये दूसरे हरूफ से जुड़ने के लिए कट जाते हैं। कटकर इनकी शक्लें यूं बन जाती हैं। सिर्फ तोए और जोए जूं के तू रहते हैं। कट जाने के बाद ये दूसरे हरूफ से कुछ इस तरह जुड़ते हैं। पे, ते, बुत, ते, बे, तब, काफ, पे, कब, पे, काफ, पक। 2 उमूदी या वर्टिकल हरूफ, जैसे अलिफ, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, वाव। इनको आसानी से लफ्ज उर्दू से याद रखा जा सकता है। इनकी खासियत ये है कि ये तमाम हरूफ से मिलते हैं, मगर ये खुद दूसरे हरूफ को अपने पास आने नहीं देते। जब अलिफ बे से मिलना चाहता है तो वो बआसानी इससे मिल जाता है, लेकिन जब बे अलिफ से मिलने के लिए इसके करीब आता है तो वो इसे धक्का देकर परे हटा देता है। यही हाल दूसरे खड़े हरूफ दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे और वाव का है। रे काफ से मिलने जा रहा है। देखिए कितनी आसानी से मिल रहा है, मगर जब काफ रे से मिलना चाहता है तो रे इसे परे हटा देता है। वाव खे से मिलने जा रहा है और देखिए वो मिल रहा है, मगर जब खे वाव से मिलना चाहता है तो वो इसे परे हटा देता है। लफ्ज फरमान में देखिए कि रे मीम से और अलिफ नून से नहीं मिल रहा है। लफ्ज टमाटर में अलिफ टे से नहीं मिल रहा है, जबकि रे टे से मिल गया है। खड़े हरूफ की एक खासियत ये भी है कि जब ये भी लफ्ज बनते हैं तो एक दूसरे से नहीं मिलते, जैसे उर्दू, दवा, जरा, राम। 3 दायरे वाले हरूफ। इनकी खासियत ये है कि दूसरे हरूफ से जुड़ने के लिए इनके दायरे कट जाते हैं। जैसे कट जाने के बाद ये हरूफ कुछ इस तरह बन जाते हैं। अब ये दूसरे हरूफ से मिलने के लिए तैयार हैं। जीम, बे, जब, सीन, रे, सर, शीन, काफ, शक, आइन, काफ, लाम, अक्ल,
हे, जीम, हज वगैरह। चुनांचे इतना याद रखिए, उफकी दायरे वाले हुरूफ सबसे मिलते हैं और सब इनसे मिल जाते हैं, जैसे तू, तुम, मैं, हम वगैरह। अलबत्ता उमूदी या वर्टिकल हुरूफ से सब मिलते हैं, वो किसी को नहीं मिलाते। आखिरी बात ये, उर्दू में अल्फाज का आखिरी हर्फ पूरा लिखा जाता है, जैसे जब का बे, तुम का मीम, मैं का नून और तक का काफ पूरा लिखा गया है। उर्दू पढ़ने के लिए इन आवाजों का ख्याल रखना जरूरी है। जबर आ, जेर ई, पेश उ। तहरीरी इम्तिहान तरीका यह होगा कि मैं सबसे पहले प्लाज्मा पर कुछ खुले हुरूफ कंपोज करूंगा। आप सबसे पहले उन्हें पढ़िए, उसके बाद यहां आकर बोर्ड पर लिखिएगा। तो ये रहा आपका पहला लफ्ज। कौन बनाएगा इसे? हाँ नूरजहां, आइए। इन खुले हुरूफ को जोड़कर लफ्ज की शक्ल दीजिए। अलीफ मद, बे, आप, काफ, वाउ, सेरे, कौसर, आबे कौसर। एक आध जुमला अपनी तरफ से कहूंगा, आप में से कोई एक आए और उस जुमले को बोर्ड पर लिखकर बताइए। सबका खुदा एक है। आइए, बिल्कुल सही है। अजीज दोस्तों, आदाब अर्ज है, आओ उर्दू सीखें कि आलमी जमात में आप सबका दिली खैर मकदम है। आज आप इम्तिहान लिख रहे हैं और इस वक्त इम्तिहान के कमरे में मौजूद हैं। आपका इम्तिहान अभी शुरू होने वाला है। कल आपने इम्तिहान लिखा था तहरीरी, लेकिन आज आप लिखेंगे इम्तिहान ज़बानी। तो शुरू करें। ज़बानी इम्तिहान दोस्तों, कायदा है कि तहरीरी इम्तिहान भी होता है और ज़बानी भी। माशाअल्लाह आप लोगों ने तहरीरी इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबर लिए और कामयाबी हासिल की। उम्मीद है कि आप इस इम्तिहान में भी वैसी ही शानदार कामयाबी हासिल करेंगे। यूँ करेंगे कि हम उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से आम मालूमात आपकी क्या हैं, बस उसका इम्तिहान लेंगे। ना आपको बोर्ड पे कुछ लिखना है, ना मुझे प्लाज्मा पर कुछ कंपोज करना है। मैं सवालात आपसे पूछता जाऊंगा, आप जवाब देते जाएंगे। तो शुरू करें। यहां कुछ छोटे मोटे सवालात हैं, घबराइए नहीं, बहुत मामूली से सवालात हैं, आप आसानी के साथ जवाब दे सकते हैं। तो पहला सवाल कुछ इस तरह है कि उर्दू किस जबान का लफ्ज है? उर्दू तुर्की जुबान का लफ्ज है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज है। उर्दू के दो मशहूर शायरों के नाम बताइए। कौन बताएगा? गालिब और इकबाल। जी हाँ, गालिब और इकबाल। गालिब ने गजल को जिंदगी का रंग अता किया। कहने वाले कहते हैं कि इंसान गालिब की शायरी का सबसे बड़ा इस्तिआरा है, क्योंकि वो जिंदगी की बात करता है। एक आध शेर याद आ रहा है कि रंज से खूगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर
कि आसान हो गई। दुख सहता सहता आदमी आदी हो जाता है, फिर इस दुख की कोई परवाह नहीं करता है। इसी तरह इकबाल भी बड़े पाए के शायर गुजरे हैं। कई उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शेर कहे हैं, बड़ी उम्दा शायरी की है, लोगों में बेदारी पैदा की है। आज भी कोई शायर है जिसके अशार ज्यादा से ज्यादा लोग बोलते हैं तो वो इकबाल ही है। ठीक है, एक आध शेर उनका कि कभी ए हकीकत मुंतजर नजरा लिबास मजाज में, कभी ए हकीकत मुंतजर नजरा लिबास मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमी से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनमाश ना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। बड़ी उम्दा शायरी उन्होंने की। एक और सवाल है, देखें कौन बताता है कि हमने अपनी इन पिछली क्लासों में उर्दू के एक मशहूर मिजाह निगार का नाम अक्सर लिया है। कौन बताएगा कि वो मिजाह निगार कौन है? मुश्ताक अहमद यूसुफी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, मुश्ताक अहमद यूसुफी। मुश्ताक अहमद यूसुफी आज के दौर के सबसे बड़े तंज और मिजाह निगार हैं, बल्कि मिजाह निगार ज्यादा हैं, तंज निगार कम हैं। चलिए एक और जुमला है ग्रामर का। मुरक्कब जुमला किसे कहते हैं? दो मुफर्रिद जुमलों को जोड़कर बनाया जाने वाला जुमला। बिल्कुल सही कहा आपने, दो मुफर्रद जुमलों को जोड़कर बनाए जाने वाला जुमला मुरक्कब जुमला कहलाता है। मुरक्कब जुमला की कोई मिसाल दीजिए। इन्होंने तो तशरीह की है। ये पांचवा सवाल है, कौन बताएगा? कलम नया है और किताब पुरानी। बिल्कुल सही बात है। अब आइए हम मुहावरों की तरफ चलते हैं। हमने कई मुहावरे पढ़े, सीखे। उम्मीद करता हूं कि आपको मुहावरे याद होंगे। कोई दो मुहावरे उर्दू के बताएं। आंख लगना। जी हाँ, आंख लगना एक मुहावरा है, मिसाल दीजिए। बातों बातों में मेरी आंख लग गई। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक और मुहावरा? जान देना। जान देना भी है, मुहावरा है, मिसाल दीजिए। मैं वतन के लिए अपनी जान दे दूंगी। बिल्कुल सही, मैं वतन के लिए अपनी जान दे दूंगी। एक बात ये अर्ज कर दूं कि मरूर अय्याम के साथ, वक्त के साथ, जमाने के साथ जबानों में तब्दीलियां आती जाती हैं, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी ज़बान के जो बुनियादी उसूल हैं, या हमारी ज़बान की जो बुनियादी हकीकतें हैं, या हमारी ज़बान की जो बुनियादी रूह है, उसको गंवाना नहीं चाहिए। हमारी जो ज़बान की रूह है उसको हरगिज़ हरगिज़ गंवाना नहीं चाहिए। इस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मुहावरे हमारी ज़बान की जान है। अगर हमने उनका इस्तेमाल छोड़ दिया तो फिर यूँ समझ लीजिए कि हमारी तहजीब की रूह हमसे निकल गई। तो ख्याल रखिए कि हम मुहावरों का इस्तेमाल बराबर करते रहें। बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को कि आपने 10 के 10 सवाल आपने बिल्कुल सही सही दे दिए। तो नाजरीन, ये रहे चंद एक सवालात आपकी खिदमत में हमने पेश किए। कुछ और सवालात आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें भी उसी तरह हल करेंगे। तो चलें। तो दोस्तों, कुछ सवालात और हैं मेरे पास, उन्हें सुनिए और दीजिए उनका जवाब। तो पहला सवाल है कि अगर तू कर तुम करो कहते हैं तो फिर आपके साथ क्या फेल लगेगा? आप कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है, इसे याद रखिए। तू कर, तुम करो और आप कीजिए। लोग गलती से हमेशा कहते हैं आप करो, आप बैठो, आप आओ, आप बोलो,
हालांकि वाऊ का जो सेगा है वो तुम के साथ है। तुम करो, तुम बोलो, तुम बैठो, आपके साथ कीजिए आना चाहिए। ख्याल रखिए। हमने कुछ इजाफतें भी सीखी थी, का, की, के, फारसी इजाफत और अरबी इजाफत भी। जिंदगी की किताब को फारसी इजाफत के साथ कैसे बनाया जा सकता है? जिंदगी की किताब, कौन बोलेगा? किताब जिंदगी। बिल्कुल सही कहा आपने। एक और सवाल है, माने के लिहाज से जुमले की कितनी किस्में हैं? माने के लिहाज से सर बताइए। 2। हाँ, माने के लिहाज से सिर्फ 2 किस्में हैं, एक खबरिया और एक इंशाइया। एक खबरिया जुमला और दूसरा इंशाइया जुमला। एक छोटा सा सवाल है, तखल्लुस किसे कहते हैं? शायर का छोटा नाम वो अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है। जी हाँ, शायर का वो छोटा नाम जिसे वो अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है। जैसे जब तवक्को ही उठ गई गालिब, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। या मीर तकी मीर का शेर है कि अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। तो दोनों में तखल्लुस इस्तेमाल किया गया है। आखिरी सवाल है, खिताब किसे कहते हैं? खिताब एक ऐसा नाम है जो सरकार की तरफ से अता होता है। जी हाँ, खिताब वो नाम है जो सरकार की तरफ से किसी की खिदमत के लिए दिया जाता है। जैसे सर सैयद अहमद खां का खिताब था, सर शमसुल उलमा हाली का था। इसी तरह आज के ज़माने में पद्मश्री है, पद्म भूषण है, वगैरह वगैरह, जैसे भारत रत्न है, ये सब खिताबात हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को कि आपने तमाम सवालात बिल्कुल सही दिए। गुजारिश बस आप लोगों से ही है कि अपनी मालूमात को और बढ़ाइए। एक बात याद आ रही है, जी चाहता है कि आपको मैं वो सुना ही दूं। मुगल बादशाह बहादुर शाह का जमाना था और उस वक्त तक अंग्रेज हिंदुस्तान में आ भी गए थे और छा भी गए थे। हमारी जिंदगियों में उनका अमल दखल पड़ गया था, दरबार में भी होते थे। लेकिन जब वो लोग हिंदुस्तान आते तो उन्हें ये हिदायत होती थी कि वो उर्दू पढ़कर जाएं, उर्दू पढ़कर जाएं। जो लोग उर्दू पढ़कर ना आते थे उन्हें उर्दू यहाँ पढ़ाई जाती थी ताकि वो लोगों के साथ मिल सके। हम देखते हैं कि 150 से ज्यादा अंग्रेज साहिब दीवान शायर गुजरे हैं। यहां आई उन्होंने शायरी की। लेकिन कितने अफसोस की बात है, देखिए कि हमें किसी भी अंग्रेज शायर का कोई एक शेर याद नहीं है, या उन्होंने कोई ऐसा ही शेर कहा ही नहीं है कि याद रखा जा सके। ऐसा क्यों? एक हिकायत याद आ रही है कि बहादुर शाह जफर का महल था और उर्दू के मशहूर शायर मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ महल में बैठे हुए बादशाह की गज़ल की इस्लाह फरमा रहे थे। उधर से एक अंग्रेज निकल आया। उसने पूछा, जनाब आप क्या कर रहे हैं? तो ज़ौक़ ने कहा, मैं बादशाह की गज़ल की इस्लाह कर रहा हूं। अंग्रेज ने पूछा, क्या आप अरबी और फारसी में भी शायरी करते हैं? तो ज़ौक़ ने कहा, जी नहीं, हरगिज़ नहीं। अंग्रेज ने फिर पूछा, क्या आप ये दोनों ज़बानें नहीं जानते हैं? तो ज़ौक़ ने कहा, जानता हूं। अंग्रेज ने फिर पूछा, जब जानते हैं तो इसमें शायरी क्यों नहीं कर रहे हैं आप? तो इनमें शायरी क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर उसने अपनी मिसाल दी, मुझे देखिए, मैं लंदन से आया और मैं
मैंने उर्दू सीखी और यहाँ उर्दू में शायरी कर रहा हूँ। एक बात आपको मैं बता दूं कि अंग्रेज का लहजा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि अंग्रेजों का होना है। तुम क्या करता? हम तो शायरी करता। तुम अरबी में शायरी क्यों नहीं करता? फारसी में क्यों नहीं करता? यह जबान उसने कही। ज़ौक़ ने कहा, क़िबला, ये जो आप जबान सीखना और जबान सीखकर शायरी करने वाली बात आप कह रहे हैं, यह गलत है। यह जबान सीखना नहीं है, यह जबान को खराब करना है। मैं अरबी और फारसी जानता जरूर हूं, लेकिन उसमें शायरी कर कर मैं उन जबानों को खराब नहीं करना चाहता हूं। क्यों? एक पते की बात उन्होंने कितने 100 साल पहले कही, देखिए, कम से कम एक पते की बात कही जो आज हमें जरूरत है उसकी। उन्होंने कहा कि इंसान अपनी मादरी जबान में जो कुछ कर सकता है वो किसी गैर की जबान में कभी नहीं कर सकता, नामुमकिन है, कर ही नहीं सकता। यही वजह है कि हमें किसी अंग्रेज शायर का कोई शेर याद नहीं है। गालिब ने भी फारसी में शायरी की, क्या फारसी में, और जिस पर उन्हें बहुत नाज था। कोई फारसीदान उन्हें याद करता है? लेकिन उर्दू के जो चंद एक शेर है जिसकी वजह से गालिब जिंदा है, क्योंकि उसने अपनी मादरी जबान में शायरी की थी। मेरा मानना यह है कि अंधेरा अंधेरा चीखने की बजाय एक छोटा सा दिया जला दीजिए, उससे थोड़ी बहुत रोशनी आएगी। ये कहने की बजाय कि उर्दू का क्या हाल है, ये कीजिए कि एक गैर उर्दू दान को आप उर्दू सिखा दीजिए। यही बहुत बड़ा काम होता है, यही बहुत बड़ी मेहनत है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपनी जबान की हिफाजत करें। क्यों? इसलिए कि याद रखो इस चीज को कि जिस कौम की कोई जबान नहीं होती वो कौम गूंगी हो जाती है। अगर आपको गूंगे रहना पसंद है तो फिर आप अपनी जबान को छोड़ दीजिए और जो समझौता करना है कर लीजिए। लेकिन अगर आपको बोलना है, गूंगा नहीं रहना है, तो फिर अपनी जबान की हिफाजत कीजिए। किसी दानिश्वर का यह कौल याद रखिए, अपनी ग्रह में बांध कर रखिए कि जिस कौम की कोई जबान नहीं होती वो कौम गूंगी हो जाती है। बोलने के लिए एक जबान चाहिए, अपनी शनाख्त के लिए एक जबान चाहिए, अपने इजहार के लिए एक जबान चाहिए, अपने हक के लिए एक जबान चाहिए। और वो जबान आपसे छिन जाए तो याद रखिए आप अपनी पूरी कौम के साथ गूंगे हो जाएंगे। तो नाजरीन, ये थी हमारी आखिरी क्लास। हमने यही कोशिश की थी कि थोड़ी बहुत उर्दू आपके घरों तक पहुंचा दें। हम समझते हैं कि हमने हमारे मकसद में बड़ी हद तक कामयाबी हासिल की है, मगर ये भी अर्ज कर दें कि हमारी ये कामयाबी सिर्फ और सिर्फ आपके ताउन से मिली है। दोस्तों, हमने उर्दू का चिराग आपके घर में जलाया है। बस अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस चिराग की रोशनी से, इस चिराग की लौ से कुछ और चिराग रोशन करें और दाग के इस शेर को हकीकत का रूप दें। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। दीजिए इजाज़त मुज़फ़्फ़र शहमीरी को। खुदा हाफिज़।